तो भैया बात ऐसी है, यूजीसी लेकर आया है अपना एक नया एक्ट, यूजीसी एक्ट 2026, जिसके खिलाफ मतलब आखिर सवर्ण क्यों कर रहे हैं विरोध, ये रिफॉर्म है या फिर रिस्क है। तो सारी की सारी इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो यार, यहाँ आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये देखो। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं रिजेक्ट यूजीसी न्यू एक्ट रेगुलेशंस, विड्रॉ यूजीसी न्यू एक्ट, ठीक है, टू नो टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतना भारी भरकम प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। तो कुछ ना कुछ चीज़ें भाई गलत हुई होंगी। ओके, सी आवर यूनिवर्सिटीज। अब आपको पता है यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो कॉलेजेज होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं जो हायर एजुकेशन करवाती, लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, या उससे पर, तो उनको क्या करती है, ग्रांट देती है कि हाँ भाई आप ये करा सकते हो, आपका अथॉरिटी है, ठीक है, आपकी जो डिग्री होगी वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, इसके बारे में बात हो गई। अब क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है? देखो यार, एक एक्ट लाया जाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट, जो यूजीसी एक्ट 2026। तो उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि यार उन्होंने लाया क्यों था? लाया था कि यार आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो निम्न जाति के लोग, बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई जगह ऐसी भी हुई है कि कुछ बच्चों ने फांसी लगा ली है, ठीक है, कुछों की डेथ हो गई है। तो उस चीज़ के ऊपर, जैसे देखो यहाँ पर एक केस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ न्यूज़पेपर में, यहाँ आपने देखा होगा, लाइक अगर यहाँ है तो लिखा ये रहा, इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी है? रोहिता वेमुला और पायल तडवी की मौत से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 2012 के नियमों के क्रियान्वयन पर सवाल उठे थे। तो उसके बाद फिर नए नियम लाए गए, 2012 में नियम आए थे, अब 2026 में नियम आए हैं। ठीक है, अब ये चीज है। अब यहाँ पर ये देखो, आपको एक डायग्राम समझ में आएगा यहाँ से अच्छे से, ठीक है, क्या चीज है क्या नहीं। तो अब ये जो एक्ट आया है, ये जो बिल आया है, ठीक है, अभी तो बिल लेकर आए हैं, फिर ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेनली ये बिल है। ठीक है, कभी आप सोचो कि क्या एक्ट क्या बिल, ये बता रहे हो, क्योंकि बिल के ऊपर जब प्रेसिडेंट साहब के साइन हो जाएंगे तब वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही की जा रही है कि इसमें अमेंडमेंट हो, इसे वापस लिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें एक है ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, उसके बाद है एक इक्विटी कमिटी। ठीक है, अब जो ये इक्विटी, जो आजकल लाइक जो उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह की होगी, ठीक है, जो सारी जानकारी इनके पास आई होंगी कि भाई कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो SC ST OBC के लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अपर कास्ट के थ्रू। ओके, सेम ऐसे ही टीचर्स के साथ भी होता है, जो वहाँ पर लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनके साथ भी होता है। तो इस चीज़ को कि भाई समानता लाने के लिए, इक्वेलिटी के लिए, ठीक है, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, जातिगत भेदभाव जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी ये यूजीसी एक्ट जो आया है वो लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें फ्रेमवर्क क्या है ये देखो, ऑफिशियल नेम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। लीगल स्टेटस इसका ये है कि यूजीसी रूल्स नॉट ए पार्लियामेंट एक्ट। ये भी एक्ट नहीं बना है ना ये, मतलब ठीक है, अभी तो बिल लेकर आए हैं कि हम ये चीजें करेंगे। मेन एम इसका क्या है, जिसकी मैं आपको बता रहा था कि इंश्योर इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑन कैंपस, समानता को, डिग्निटी को, उसको इंश्योर करने के लिए। इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? जैसा मैंने आपको बताया था कि राइज इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत भेदभाव है वो बढ़ रहा है भाई। क्योंकि देखो यार, कास्टिज्म एक हमारे इंडिया के अंदर एक लाइन बोली जाती है कि जाति है कि कभी जाति नहीं। ठीक है, अब जाति है कि जो कभी जाति नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। हालांकि अब पहले के टाइम के मुकाबले आज के टाइम बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, कम हुई है। अब आप एक कंपैरिजन करके देखोगे, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं। ठीक है, पहले जहाँ साथ में खड़े नहीं होने देते थे, साथ में खाना नहीं खाने देते थे, ठीक है, एक साथ पढ़ने नहीं देते थे, वो आज सारी चीज़ें हो रही हैं। खाना भी खा रहे हैं साथ में घूम भी रहे हैं, ठीक है, और बहुत सी जगह जा भी सकते हो। हाँ, अभी भी कुछ जगह ऐसी जा नहीं जा सकते, कई बार हो जाता है, मतलब कुछ कुछ अलग ही
दिमाग के लोग हर समाज में मिलते हैं, ठीक है, हर समाज में हर जगह मिल जाते हैं। ओके, तो मेन चीज इसी के लिए है कि राइज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको कम करने के लिए प्रोटेक्शन किसको मिलेगा? SC ST OBC EWS वुमेन और PWD को, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है जो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या कमेटी जो बनेगी, ठीक है, इसमें देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर मैंडेटरी सपोर्ट सेंटर होगा इन एवरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, हर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी और जितने भी सेंटर्स हैं उनमें होंगे। इक्विटी कमेटी है, इंक्लूसिव कमेटी होगी टू हैंडल करना डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स, कि कंप्लेंट्स वगैरह डाली जाएंगी कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। अब इसी चीज को लेकर जो एक कंप्लेंट वाली बात है ना, इसी चीज को लेकर ये सबसे बड़ा विवाद है कि भैया ठीक है आपने कंप्लेंट डाल दी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंप्लेंट झूठी हो। शायद सवर्ण समाज के बच्चे ने शायद ऐसा ना किया हो उसके साथ, उसने झूठा केस लगा दिया हो उसके ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और है कि देखो कंप्लेंट मोड आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, मेल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हो, और जो कंप्लेंट करेगा उसकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। और कैंपस सेफ्टी के लिए है, वहां पर एम्बेसडर्स वगैरह नियुक्त किए जाएंगे, सारी चीजें। और अब ये कमेटी जो बनेगी वो देखो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके अंडर में ये बनेगी, ऐसा बोला गया है। टाइमलाइन की बात की जा रही है कि 24 आवर रूल होगा, कंप्लेंट पर 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेना शुरू हो जाएगा। 15 डेज के अंदर वो क्या करेंगे, मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 15 डेज। इसमें एक चीज और ये है कि अगर बात यहां तक आ गई है कि यार पुलिस वाला मामला हो सकता है, तो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा तो वहां से मतलब कांटेक्ट भी करा जाएगा, तो उनको भी बुलाया जाएगा इस चीज के अंदर, ठीक है। बट बात यही है कि इस कमेटी के अंदर देखो पेनल्टी ऑफ वायलेशन क्या हो सकता है, लॉस ऑफ यूजीसी स्कीम्स, मतलब जो आपकी डिग्री है वो इनवैलिड कर दी जाएगी, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा या यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। चाहे आप ओपन डिस्टेंस से लर्निंग कर रहे हो तब भी आपकी डिग्री खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, डिलिस्ट कर दिया जाएगा आप। अब मेनली देखो इसमें क्या है, इसमें जो कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं वो सिर्फ यही है, SC ST और OBC इन्हीं को शामिल किया गया है, इन्हीं को जगह दी गई है, और सवर्ण समाज के बच्चे इसमें सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक चीज़ ये भी है कि भाई हमें भी तो शामिल करो, अगर हमारे खिलाफ किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। और वो जो कमेटी में बैठे हुए लोग वो तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई हाँ कंप्लेंट सच्ची है भले ही वो झूठी हो, इस तरीके से। अब कंट्रोवर्सी यही है कि जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनमें मिसयूज का डर है सबसे बड़ा, तो ओके। अब भाई वो अब खुद सोचो ना, अगर मान के चलो देखो कुछ कुछ चीजें आपस में हंसी मजाक चल रहे हैं, अब उसी चीज को सीरियस ले जाए और कंप्लेंट कर दे, ठीक है, तो भी अब बच्चा वहां पर पढ़ाई करे या फिर कोर्ट केसेस को लड़े, है सुप्रीम कोर्ट में जाए, थाने में धक्के खाए, वो चीज करे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया, यहाँ देखिए यूजीसी एक्ट 2026 उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नए नियम। लक्ष्य क्या है? जातिगत भेदभाव का अंत करना। OBC SC ST शामिल है इसमें, समान अवसर प्रकोष्ठ अनिवार्य है, समानता समिति का गठन किया गया, ठीक है। चुनौती जो दी गई है दुरुपयोग का डर है सबसे बड़ा, तो कि झूठे मामलों में फंसाने की आशंका हो सकती है। मेन तो सबसे बड़ी जो चीज है ना वो इस चीज को लेकर ही सबसे बड़ा मतलब जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसी चीज को लेकर है कि भैया झूठे केस भी तो हो सकते हैं। अब झूठे केस हैं तो उनके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है, ठीक है। अब मान के चलो कोई SC है, उसने सवर्ण समाज को कोई किसी बच्चे के ऊपर केस कर दिया, बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है और मेरे साथ भेदभाव हुआ, भले ही वो भेदभाव ना हुआ हो। अब जिसने झूठी कंप्लेंट की उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इस चीज के ऊपर ये क्या हो रहा है, ये चीजें हुई हैं, ठीक है, झूठे मामलों में फंसाने की आशंका, इसके ऊपर सबसे बड़ा ये जो आंदोलन हुआ है वो उसी के लिए है, ठीक है, प्रोटेस्ट जो चल रहा है। उसके बाद है सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन, ठीक है, और सामाजिक तनाव की चिंता है। हाँ भाई वो तो अब देखो तनाव तो आएगा ही आएगा, स्ट्रेस तो आएगा ही कि वो पढ़ने के लिए गया है, वो उसे थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ एक झूठे केस के अंदर, ठीक है। हालांकि बहुत सी जगह ये चीज़ें सही भी हैं, देखो कहीं ना कहीं है, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद आपका आएगा देखो एक मिनट वेट। देखो यार आज के टाइम जो जातिगत भेदभाव है ना वो उसके बारे में बता दूं कि आपको मॉडर्न
भेदभाव देखने को मिलता है। पुराने टाइम में डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन था, अब इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। पहले टाइम में क्या होता था कि जो निम्न स्तर के लोग थे या निम्न जाति के जो लोग होते थे, उनको दूर से दूर ही भगा देते थे कि मेरे ऊपर तो परछाई पड़ गई, अब मुझे मतलब मैं अशुद्ध हो गया, मुझे नहाना पड़ेगा। तो मतलब अलग तरीके से दिखता था कि हाँ, ये भेदभाव कर रहे हैं। आज के टाइम मतलब साथ खा रहे हैं, साथ घूम फिर रहे हैं, मगर मॉडर्न टाइम का भेदभाव आज के टाइम दिखता है आपको कि किसी के पास अच्छा पैसा है तो उसके साथ कि यार ये मेरे काम आ जाएगा, या कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है, क्योंकि वो पुराने जैसी चीज़ें नहीं रही हैं कि भाई ये निम्न जाति का है तो ये मतलब बुरा सा, काला सा, मतलब अलग तरीके से दिखेगा, मतलब फटे कपड़े होंगे। भाई आज के टाइम सब मतलब पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अलग वो चीज़ आज के टाइम दिखती है। अब यहाँ क्या है, यूजीसी का नया इक्विटी नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ साजिश से समानता, जो चीज़ मैंने बताई है। अब सेम यही चीज़ यहाँ पर, हालांकि मैंने कई बार बता दिया, हर संस्थान में अनिवार्य है, प्रतिनिधित्व ये होंगे, सामान्य वर्ग कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। कार्य क्या है, समानता स्क्वायर्ड कैंपस में निगरानी। अब फर्जी शिकायतों पर सन्नाटा है इनमें, जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर किसी ने फर्जी शिकायत कर दी तो उसके खिलाफ आप क्या मतलब एक्शन लोगे। और वही है कि निष्कर्ष अगर देखें तो यही है, सामान्य वर्ग डराने का मकसद है। ठीक है, अपराधी घोषित करने की तैयारी है, छोटी शिकायत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, संवैधानिक समानता पर भी प्रश्न उठे हैं भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी है, जैसे देखो अनुच्छेद 14 के ऊपर समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, आपने पढ़ा भी होगा 15(1) में कि जाति, धर्म, लिंग, वय उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 समान अवसर की बात है। अनुच्छेद 21 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। अब वहाँ गुणवत्तापूर्ण कहाँ रह गई, अब किसी ने झूठा केस करा तो भाई वो तो फंस गया ना उसमें, अब आया था पढ़ाई करने, अब लगा रहा है कोर्ट के चक्कर। तो इसी चीज के लेकर ये इतना ज्यादा हंगामा चल रहा है। अब यहाँ पर देखो एक न्यूज़पेपर कटिंग है यूजीसी पर घमासान। अब यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बोल दिया है कि भैया किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, साथ ही भेदभाव के नाम पर नियम के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका दायित्व यूजीसी का होगा, भारत सरकार या राज्य सरकार पर होगा, और जो होगा वह संविधान के तहत होगा। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट निगरानी में आई व्यवस्था से जुड़ा है। और ये वही है जो प्रक्रिया, परिभाषा, सारी चीजें 24 घंटे में बैठक होगी, 15 दिन में रिपोर्ट है, 7 दिन में कार्रवाई। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें जो मैंने आपको बताई है। भेदभाव की परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें। मेन चीज ये थी कि क्या नियम 2012 के नियमों से अलग है, बिल्कुल है, क्योंकि 2012 के नियम जो थे वो सलाहात्मक थे, एडवाइजरी नेचर के थे। अब की बार भाई सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। ओके, अब देखो एक चीज ये है कि जब कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो भाई वो इंट्रोड्यूस जब किया जाता है ना कि हम ये बिल लेकर आए, ये चीजें हैं, वो अभी एक्ट बना नहीं है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, क्योंकि उसमें चर्चा होगी, सारी चीजें निकली जाएंगी, बट चीजों को सही करने में वक्त लगता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल आने की देर नहीं हुई इतनी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे भी तो हम अगर देखा जाए तो जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस टाइम पर तो सवर्ण समाज के लोग जो थे उन्होंने तो मतलब भाई साहब मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, ये है वो है। और आज के टाइम भाई साहब मैं कमेंट देख रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि सुबह होते ही तीली की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, पूरा दिन खराब जाएगा। मतलब भाई बहुत अलग अलग तरह के, मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब सरकार चलानी है या नहीं, मतलब इतनी। अब भाई ये एक्ट सीएए उस टाइम पर तो बड़े मतलब ऐसे है, बहुत अच्छा काम किया है, ये है वो है। तो इसमें भी चेंज हुआ ना, सीएए में अमेंडमेंट हुआ ना 2019 में, और उसके बाद अमेंडमेंट हुआ ना इसमें, तो सेम इसमें भी होगा भाई यूजीसी वाले में। ठीक है, तो इसमें भी होगा, और चीज़ों को होने में वक्त लगता है थोड़ा। ठीक है, तो अब बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आगे वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अपना कमेंट जरूर करें क्या क्या चीज़ें हैं, आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर।